हेलो, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज पूजा गुप्ता चैनल। तो आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं दैट इज फॉरेस्ट गार्ड। और ये जो फॉरेस्ट गार्ड का सेशन है ये पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी सभी देख सकते हैं, पर स्पेशली जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्योंकि सिंपल पेपर है। टीजीटी वगैरह वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश हिंदी सब चलेगा। आपको सिलेबस मेंशन कर दिया गया, आप सिलेबस वाली क्लास को जरूर देखिए, वो आपको टेलीकास्ट कर दी गई है। एंड प्लीज़ जो पहला कैंडिडेट अगर देखता है या जो भी कैंडिडेट देखता है फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी रिकमेंड कीजिए। पटवारी का पेपर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है वही पटवारी का सिलेबस समवट कुछ ना कुछ सेम है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेशंस को देखिए, और अगर जो सेशंस हैं आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इनको रिकमेंड भी कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ, जब आप वीडियोस देखते हो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए। ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियोस को आगे शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन फॉर फॉरेस्ट गार्ड। ये आपका पेपर है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो अभी पीछे 19 में हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपने किया होगा। पर हम इस पेपर पैटर्न आज जो मैंने आपके आगे डिस्कस किया है इसी के बेसिस पे जो है आगे प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज सितार, गिटार एंड तानपुरा? इनमें से कौन सा सितार, गिटार और तानपुरा के समरूप है? हारमोनियम, मृदंग, ट्रम्पेट या वायलिन? तो अगर देखा जाए सितार, गिटार और तानपुरा ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, आपके जिसको आप बोल सकते हो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्ट्रिंग जिसमें तार होती है, ठीक है, जिसमें तार होती है वो है आपका ये। तो इसका मतलब जो सितार है, सितार, गिटार एंड तानपुरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सिमिलरली ये जो आपका है ये क्या आएगा आपका वायलिन, ना हारमोनियम, ना मृदंग, ना ट्रम्पेट। नेक्स्ट, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ। लखनऊ कहाँ पे है? गंगा। गंगा में ऋषिकेश और हरिद्वार। यमुना आपकी दिल्ली। टोंक नहीं है, आंसर इज गोमती। लखनऊ कहाँ पे है? गोमती। लखनऊ की कैपिटल, किसकी कैपिटल है? यूपी। और यूपी के सीएम कौन है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आपको सीएम्स भी पूछे जा सकते हैं। नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन कबड्डी टीम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु हैज बीन बिस्टॉर्ड विद पद्मश्री। ऐसा कौन सा है हिमाचल प्रदेश में से इंडियन कबड्डी टीम का जो कैप्टन है वो कौन है जिसने जो है पद्मश्री भी मिला है, इनको अर्जुन अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है, तो इनको जो है कबड्डी टीम का कैप्टन थे 2016 में, तो ये अजय ठाकुर हैं। ठीक है, इनको जो है 2014 में गोल्ड मेडल मिला था, और अर्जुन अवार्ड जो है इनको कब मिला था, और पद्मश्री अवार्ड भी जो है इनको 2019 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? गोबर गैस, सोलर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या कुकिंग गैस? गोबर धन योजना जिसमें जो है वेस्ट से एनर्जी बनाना। कुसुम योजना इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आंसर इज कुकिंग गैस, यानी एलपीजी, फ्री एलपीजी देना हर घर में। ये किसने शुरू की थी? आपकी प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम, जो किसके अंतर्गत आती है? 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इंद्रकीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। अब देखिए ये हिमाचल का सेशन है, हिमाचल के क्वेश्चंस आते हैं। लाहौल स्पीति और चंबा में नेशनल पार्क्स नहीं है। सबसे बड़ी कहाँ पे है? आपकी किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में है। कुगती सेंचुरी जो है, यहाँ पे सेंचुरीज है, तो वो चंबा में है। सबसे छोटी कौन सी है? शिल्ली, ठीक है, जो कि सोलन में है। राइट, तो ये तो है नहीं। शिमला, इधर भी सेंचुरी है, दैट इज वाटर कैचमेंट एरिया, तो ये नहीं है, आंसर इज कुल्लू। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में है। सबसे छोटा है सिंबल बाड़ा, सिंबल बाड़ा, जो कि जिसको शेरजंग भी बोलते हैं, शेरजंग, और ये कहाँ पे है? सिरमौर में। ठीक है, तो ये नहीं है, तो आंसर इज इंद्रकिला नेशनल पार्क कितना है आपका? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
ये दोनों जो है कुल्लू में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन J&K फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू एंड कश्मीर में जाती है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर की नदी है आपकी झेलम, जिसको वित्सता भी बोलते हैं, वित्सता, जो वेरीनाग से निकलती है, ठीक है। तो ये तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश में झेलम नहीं होती। सतलुज जो कि शताद्री है, शतुद्री, और सतलुज जो है ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान से, और किन्नौर में सबसे पहले शिवकिला से एंटर करती है। ब्यास, ब्यासकुंड, ठीक है, जो सतलुज के साथ हरी का पट्टन में मिलती है। चिनाब, यस, चिनाब इज द राइट आंसर, दैट इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये चिनाब जो है ये पॉडर वैली में एंटर करती है जब ये आपकी संसारी नाला को छोड़ती है। चंबा से संसारी नाला को छोड़ के ये जम्मू एंड कश्मीर में पॉडर वैली में एंटर करती है। तो चिनाब, इसका वैसे नाम क्या है, अस्सिकिनी, ठीक है, और व्यास का है अरिझकिया, ठीक है। नेक्स्ट, GST मीन्स गुड्स एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स या जनरल स्टेट। देखिए ये फर्स्ट टाइम 1 जुलाई 2017 में जो है मोनेटाइजेशन के डीमोनेटाइजेशन हुई थी, जिसमें उसके साथ ही मिस्टर अरुण जेटली ने जो है आपका GST शुरू किया था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब शुरू हुआ था, 2017 में, अरुण एंड जेटली के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपका इंग्लिश सेशन। चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट। डो जो होता है दैट इज स्टैग, स्टैग, डियर, हाइंड, ये सब होते हैं। बी जो होता है दैट इज ड्रॉन, सॉ जो होता है दैट इज डियर, एंड फिली, तो राइट आंसर इज फिली। आई सॉ अ डैश ऑफ लॉइन इन द फॉरेस्ट, मैंने लॉइन का झुंड फॉरेस्ट में देखा, तो ग्रुप तो आएगा नहीं। हार्ड इज रिलेटेड टू एलिफेंट्स, फ्लॉक इज रिलेटेड टू बर्ड्स, दैट्स व्हाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज प्राइड। ग्रुप ऑफ लॉइंस को क्या बोलते हैं हम, प्राइड। रिप्लेस देन इन द सेंटेंस, ही डिड नथिंग एल्स देन लीव, वो रोता, वो कुछ नहीं करता, जो है वो रोता भी है, ठीक है। तो दैन को किससे रिप्लेस करना है, बट से नहीं होगा, एंड से नहीं होगा। ही डिड नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ एक ही काम करता है, रोने का। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, इज ग्रेजिंग या इज ग्रेजिंग। तो देखिए कैटल इटसेल्फ इज अ ग्रुप, कैटल जो है ये ग्रुप है एनिमल्स का, ठीक है। तो कैटल तो ग्रुप है, तो एक ग्रुप में बहुत सारे, तो कैटल इटसेल्फ इज अ लार्ज अमाउंट। तो कैटल्स तो होगा नहीं क्योंकि ये है, तो कैटल्स आर, कैटल इज ग्रेजिंग, नहीं, कैटल बहुत सारी हैं, तो देन इट इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन इज करेक्ट, ही सेज दैट आई एम वर्किंग हार्ड, ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। अगर ये होता ही सेड देन ही वॉज, लेकिन ये बिल्कुल सेम सेंटेंस है, तो ये आएगा ही सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ लेना, यही पैटर्न जो है यही हम प्रैक्टिस टेस्ट में करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ द प्ले, प्लेइंग, एडजेक्टिव कब यूज करते हैं, जो नाउन्स और प्रोनाउंस की यानी संज्ञा और सर्वनाम की इंपॉर्टेंस बताता है। नाउन के साथ लगता है, प्रोनाउन के साथ लगता है, तो प्लेइंग, प्लेड, प्ले नहीं होगा, आंसर इज प्लेफुल। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, तो बुके के स्पेलिंग क्या होते हैं, बुके। द एंटोनियम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का ऑपोजिट क्या है, आइडल नहीं, फुलिश नहीं, चीप, एक्सपेंसिव, timid, आंसर इज timid। द सिनोनिम ऑफ इविल, इविल क्या होता है, गुड, अगली, स्मार्ट या बैड। देखिए गुड एंड स्मार्ट आर द ऑपोजिट्स, ये और ये जो है इसके ऑपोजिट्स हैं। अगली होता है गंदा, तो इविल होता है बुरा कर्म, तो आंसर इज बैड। फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी, इन दिस द स्टोरी इज वेल रिटन। देखिए स्टोरी इज वेल रिटन, अब यहाँ पे एडवर्ब, वर्ब के साथ एडवर्ब का एडिशन होना, यानी वर्ब की इंपॉर्टेंस बताना।
जो क्रिया की इंपॉर्टेंस बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो द स्टोरी इज वेल रिटन, रिटन इज वर्ब, तो स्टोरी लिखी गई है कि पर कैसी लिखी गई है, मतलब स्टोरी की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड वेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेल रिटन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका हिंदी सेशन। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो वाक्य में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या के गिरते हैं, दैट इज जुदाई, जुदाई बताता है। तो जुदाई के लिए हम हमेशा अपादान कारक यूज करते हैं। नील कमल में कौन सा समास है, नीले हैं कमल जिसके, नीले हैं कमल जिसके, तो इसमें आएगा कर्मधारय समास। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, दौड़ता क्या है, इट्स अ वर्ब, क्रिया। तो तेज, घोड़ा दौड़ता है, सिंपल है, लेकिन घोड़े की जो दौड़ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, तो वर्ब की इंपॉर्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। नीना और रीना साथ साथ गई में अत्यय क्या है, अत्यय छांटिए, तो इसमें आएगा साथ। फिर भी इसमें डाउट हो सकता है, ठीक है। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द, जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोलते हैं हम, अमर। हिंदी में किसी को डाउट हो तो प्लीज आप चेक कर लेना या रिकमेंड कर दें। रचना की दृष्टि से वाक्य की कितने भेद हैं, यानी सेंटेंस की कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए, एक अगर इंग्लिश में देखें तो सिंपल साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और कॉम्प्लेक्स वाक्य, तो आंसर इज 3। हिंदी भाषा के कितने रूप हैं, 2 ही रूप होते हैं, या तो लिखो लिखित या फिर आपका मौखिक, ठीक है। तो कितने हुए, 2। अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची है, तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या है, आभूषण। संधि में पनघट की संधि करनी है, तो आंसर इज पानी प्लस घाट। नृत्य शब्द में क्या आता है, तत्सम, तेजस, तद्भव या विशेषण। तो नृत्य जो है ये वर्ड जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत में, जैसे संस्कृत में लिखे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, तो तत्सम नहीं है, आंसर इज तद्भव। नृत्य का मतलब क्या होता है, नाच, तो इसको अनुवाद किया गया है तो तद्भव। अब आता है सेशन ऑफ साइंस, ठीक है। स्कर्वी इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो स्कर्वी होती है वो किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन ए, देन इट इज कॉल्ड रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, एंड इट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, इसको आप बी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, तो इसमें थायमिन, नियासिन ये सारे हैं, तो कई डेफिशिएंसीज, बेरी प्लेग्रा। विटामिन डी इज अ सनशाइन विटामिन, सन विटामिन सबसे ज़्यादा सन रेज में होता है, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, एंड इट इज कॉल्ड कैल्सीफिरॉल, ठीक है। आंसर इज विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो आंसर इज विटामिन सी। द केमिकल यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, जितने भी क्रैक्ड मशीन्स होती हैं या जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम कौन सा, या पुर्जों को जोड़ने के लिए हम कौन सा मटेरियल जो है यूज करते हैं, केमिकल, तो इट्स आयरन, आयरन ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं थर्माइट, हीट करना, तो इसको हम बोलते हैं किसके बेसिस पे, थर्माइट रिएक्शन के बेसिस पे, तो आंसर इज Fe2CO3। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल की एक अच्छी क्वालिटी क्या आती है, या तो शीट्स बनाए, देन इट इज कॉल्ड मलायबिलिटी। कंडक्टिविटी, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सोनरस, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज डक्टिलिटी, यानी वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर जो होता है दैट इज सिट्रिक एसिड, या इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ना तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, C6H8O7 ये नहीं है, तो इसमें जो है ये होता है एसिटिक एसिड, सिरका, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस,
गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, आपके सर्किट में एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है। तो ये तो नहीं है, आंसर इज रियोस्टैट। What is the refractive index of the diamond? डायमंड का refractive index क्या है? 1:3 air, 1:5 glass, 1:3 is water। ठीक है, तो आंसर इज 2 पॉइंट। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड। और इसको जब जलाओ तो कार्बन निकलता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन जो कि पेनक्रियास सिक्रीट करता है एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल। ऑएस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो कि क्या है? आपका प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। देखिए, पायरुवेट को तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनती है। तो सबसे पहली चीज, ग्लूकोज से पायरुवेट जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पायरुवेट से CO2 बनना, वाटर बनना और आपकी एनर्जी बनना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जितनी भी बाकी साइकिल्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? गोल्जाई बॉडीज जो होती हैं ये सिक्रीशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सिक्रीट करता है दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द पिगमेंट। न्यूक्लियस जो कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है एंड सेल का सेंटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट प्रोड्यूसेस ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, डेंड्राइट एक्सोन्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे ये न्यूरॉन है आपकी, ये तो नॉब्स हैं, ठीक है। दिस इज एक्सॉन, दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दीज आर द सेल बॉडीज, ठीक है। तो जो नॉब्स, इन दोनों अगली न्यूरॉन को जोड़ने के लिए जो बीच का गैप होगा, इम्पल्स, ये तो सिग्नल्स होते हैं, ये पार्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। दो न्यूरॉन्स को जो, ये दोनों न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों को जोड़ने के बीच के गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। Now next question, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द हायर क्वांटिटी ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ग्लोबल वार्मिंग होता है दैट इज द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमारे क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है और जिससे सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। आपका क्या कह सकते हैं उसको, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, पूरी नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हाइड्रोजन इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है 21%, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है दैट इज 79%। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज अ मेजर रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। विच वन ऑफ दीज सोर्स इज नॉट अ प्लांट ऑरिजिन? इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट ऑरिजिन नहीं है? देखिए, वुड प्लांट से मिलती है, गोबर गैस भी हमें प्लांट्स के डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है। कोल जब आपका बरिड हो जाता है, फॉसिल्स लकड़ी की बरिड से ही मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। आंसर इज न्यूक्लियर जो कि एटॉमिक एटम्स का स्प्लिट्स अप है, ठीक है। न्यूक्लियर जो होता है वो एटम्स का स्प्लिट्स अप है। नेक्स्ट, द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन अप्रॉक्सीमेटली जो है हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो है 37300, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो क्या दी गई हैं? 35 नहीं, 36 नहीं, 38। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए, ठीक है, 63 to 66% जो है दैट इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट, हिमाचल के फॉरेस्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। और जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कृपा करके 9th और 10th की साइंस की बुक्स को रट लीजिए, आपका आधा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि साइंस के क्वेश्चन 35 की वेटेज रखते हैं, जो आपकी हिमाचल जीके जो है वो 20 की वेटेज रखता है। टोटल क्वेश्चन 85 आने,
जिसमें से आपके ये अगर क्लियर हो जाए फिर मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, तो पेपर बहुत सिंपल आता है, तो इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस हर लाइफ अलोंग, देखिए अमृता बिश्नोई ने जो है किन ट्रीज को बचाने के लिए अपनी लाइफ जो है शुरू की थी, दैट इज 1730 में हुई थी, इसको हम बोलते हैं खेजड़ी मूवमेंट। कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में। तो ये जो मूवमेंट है ये कहाँ पे शुरू हुई? खेजड़ी में। आफ्टर चिपको मूवमेंट के साथ साथ ही खेजड़ी मूवमेंट शुरू हुई थी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इट्स अ रीजनिंग, क्योंकि आपकी रीजनिंग जो है, रीजनिंग एंड मैथ्स दे आल्सो कंडक्ट 10% वेटेज इसकी है, तो आराम से देखिए। इफ नोएडा, नोएडा जो है उसको लिखा गया है OPJEB में, ठीक है। तो इसमें देखिए n+O+1+1+1 n+1, तो दिल्ली कैसे लिखा जाएगा? DEEFLMHIIJ, तो EFMIJ is the right answer. Which number is wrong in the series 2, 6, 15, 31, 56? 2 का 4 किसका स्क्वायर बनता है? 2 का स्क्वायर। 6 से और 15 में डिफरेंस कितना है? 9, यानी 3 का स्क्वायर। 15 और 31 जो है वो 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो देखो 2, 3, 4, तो नेक्स्ट क्या आनी चाहिए? 5, यानी 25 का डिफरेंस 56। 5 के बाद आनी चाहिए 6 का स्क्वायर, तो आएगा 36। 56 और 36 आना चाहिए 92, तो आंसर यहाँ पे क्या है? 93, तो रॉन्ग सीरीज इज 93। Which of the following is the odd one out from the following alternatives? Diving, swimming and sailing are the water sports. ये सारी क्या है? वाटर स्पोर्ट्स, तो आंसर इज ड्राइविंग। ड्राइविंग इज द रोड स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सीक्वेंस। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना। तो सबसे पहले ग्रास आएगा, दैट इज 2। फिर उसके बाद आएगा ग्रास ओपर। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ओपर, दैट इज अ फूड चेन सीक्वेंस। ग्रास ओपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा आपका स्नेक, एंड स्नेक को कौन खाता है? आपका ईगल। तो ये सीक्वेंस चल रही है 2, 3, 1, 5, 4, तो आंसर इज 2, 3, 1, 5, 4, राइट। मैराथन इज टू रेस। मैराथन का मतलब क्या है? रेस, तो हाइबरनेशन इज टू। अगर मैराथन रेस है, रेस का मतलब दो ग्रुप, तो हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू विंटर। समर जो है वो एस्टिवेशन होता है। नाउ सिंप्लीफाई इन, देखिए आपको दिया गया है -3, 2x + 6, इसको सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है कि जो बाहर का नंबर है, न्यूमरल है, उसको एक ही साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब फर्स्ट नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स इन द ब्रैकेट, तो ये आएगा -6x माइनस प्लस माइनस 3 6 18, तो आंसर इज -6x माइनस 18। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स का वेट दिया गया है 40 ग्राम्स, तो हाउ मेनी शीट्स, कितनी शीट्स का वेट 25 ग्राम्स होता है। तो सपोज कर लीजिए एक शीट्स का वेट 2500, तो रेशो कर लीजिए 12/40 इज इक्वल टू 25/100, देन सॉरी x/2500, ठीक है। अगर आपका 12 शीट्स का वेट 40 ग्राम्स दिया है, तो 12/40, एक का कितना होगा? 12/40, लेकिन 2500 ग्राम कितनी शीट्स का होगा? तो हमें शीट्स तो दी नहीं गई हैं, तो हमने इसको सपोज कर लिया x। इसकी रेशो निकालिए, 12/40 इज इक्वल टू x/2500, मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपका 30,000 इज इक्वल टू 40x। तो x को इसको इधर ले गए, देन इट इज कॉल्ड 750, तो आंसर इज 750, आंसर इज 750। तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगे। देखिए इसी बेसिस पे ये जो एक पुराना पेपर था, इस पे डिस्कस में मैंने आपके रीजनिंग क्वेश्चंस को जोड़ा है। तो अगर आपको ये सेशंस इसी तरह से हम फॉरेस्ट आर्ट के सेशंस को आपके आगे रखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी देखेगा आगे भी रिकमेंड कीजिए,
ताकि जितने भी लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल के साथ जुड़िए। मैं अपनी तरफ से आपके लिए कहते हैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, बाकी मेहनत आपकी है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है इन सेशंस को देखिए, बाकी सेशंस को भी जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी सेशंस देखिए, इंग्लिश भी देखिए, साइंस भी देखिए, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा अगर आप एडवांस भी देखेंगे और बेसिक भी देखेंगे। ये तो फॉरेस्ट गार्ड की सेशन की तैयारी हुई जा रही है, लेकिन आप हिस्ट्री, पॉलिटी जितने भी सेशंस देखेंगे उनमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर में अटकेगा और हो सकता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया और आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आगे भी रिकमेंड कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, ऑन उधर भी लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद मी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो डू रिकमेंड दिस चैनल ऑन with others. That's it for today. Have a nice day. Thank you so much. That's Pooja Gupta. Let's learn with me. Don't forget to hit the button of like, share and subscribe. Stay safe, stay cool and stay fit. Good night. Take care. Bye-bye.